अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्लास 10 मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर आर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइड बाय द सेकंड। यहाँ पे हम यानी सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे और कोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें तो ये हमारे साथ क्वेश्चन है, यानी 2x पावर 3 माइनस 7x पावर स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। x माइनस 3 हमें गिवन है, यानी सबसे पहले हम x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू ये 3 हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे साथ प्लस 3 हो गया। अब हम यानी सिंथेटिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ माइनस 7 है तो 7 लिखते हैं, प्लस 12x है तो हम यहाँ पे जस्ट 12 लिखते हैं, और यहाँ पे 27 है तो हम यहाँ पे 27 लिखते हैं। अब यहाँ पे x प्लस x इक्वल टू 3 है तो इस तरह हम यानी प्लस 3 यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम यानी 0 पुट करते हैं। अब 2 से 0 माइनस करें तो 2 आता है। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब माइनस 7 से 6 माइनस करें तो हमारे साथ माइनस 1 आता है। अब 3 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आता है। अब 12 से 3 माइनस करें तो प्लस 9 आता है। अब 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ 27 आता है। अब 27 और 27 को जमा करें, सॉरी ये हमारे साथ माइनस 27 है। अब 27 से 27 माइनस करें तो 0 आता है। अब यहाँ पे x पावर 3 है तो हम इस 2 को यानी कोशंट के लिए x पावर स्क्वायर लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे जब हमारे साथ x पावर 3 हो तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हमारे साथ x पावर 4 हो तो फिर यहाँ पे हम x पावर 3 लगाएंगे। ये हमारे साथ कोशंट फॉर्म है, यानी 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस x, यानी यहाँ पे x स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे हमारे साथ x होगा प्लस 9। तो ये हमारे साथ यानी कोशंट हो गया और रिमाइंडर हमारे साथ यानी ये 0 हमारे साथ रिमाइंडर हो गया। अब हम यानी पार्ट 3 सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले यानी पावर को देखेंगे। यहाँ पे हमारे साथ x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे साथ यानी x पावर 3 मिसिंग है। तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं, यानी 2x पावर 4 प्लस 0x पावर 3 हम ऐड करेंगे ताकि ये हमारे साथ सेम आ जाए। माइनस 3x पावर स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया माइनस 7 हो गया, यानी x पावर 4, x पावर 3, x पावर स्क्वायर सिंपल x। तो हम इसको पावर के तरीक़ाकार से इसको यानी इक्वल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो है ये हमारे साथ माइनस 2 हो गया। अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं, यानी 2 0 माइनस 3 5 माइनस 7। अब ये माइनस 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ नीचे यानी 0 पुट करते हैं। तो 2 से 0 माइनस करें तो 2 आता है। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आता है। अब माइनस 4 से 0 माइनस करें तो यही माइनस 4 अगेन आता है। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो
8 आता है, माइनस और माइनस प्लस 8। अब 8 से 3 माइनस करें तो 5 आता है। अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आता है। अब माइनस 10 से 5 माइनस करें तो माइनस 5 आता है। अब 2 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस 2 और 5 यानी 10 हो गया। अब 10 से 7 माइनस करें तो हमारे साथ यानी 3 आता है। अब हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ x पावर 4 है तो हम यहाँ पे x पावर 3 लगाएंगे, यानी ये 2 हम यहाँ पे लिखते हैं और ये हमारे साथ x पावर 3 हो गया। अब हम -4 यानी x पावर स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे और ये हमारे साथ 5x हो गया और ये हमारे साथ कांस्टेंट हो गया। रिमाइंडर हमारे साथ यानी ये 3 हमारे साथ रिमाइंडर हो गया। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन सेट है। थैंक यू फॉर वाचिंग।